Hello students, good morning. How are you? You are most welcome to 11th class chemistry English medium for NCERT. बच्चों अपना चैप्टर सेकंड चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में आप लोग पढ़ चुके थे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो आपने सीखा था कि किस तरह से हम एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास को डिटरमाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको लास्ट में वीडियो में एक क्वेश्चन कराने के लिए दिया था और उस क्वेश्चंस में आपने एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर सब कुछ डिटरमाइन किया था। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बोला था, वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जो प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं करवाया था। तो देखो मेरे पास जो क्वेश्चन है उसी वीडियो का क्वेश्चन है, ये समझ लेना, ठीक है ना। तो चेक करते हैं बच्चों, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो मैं सिंबल लिख रहा हूं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर गिवन है आपको। इन ए स्पीसीज इक्वल टू, किसी स्पीसीज के प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर, इन्हें स्पीसीज आर लगाओ, यहाँ आर इक्वल टू, है ना, सेंटेंस में गड़बड़ आ जाएगी नहीं तो। आर इक्वल टू देखो 18, 16, 16, ये सीरियलिटी में दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली assigned the proper symbol of element। इस एलिमेंट का आपको प्रॉपर सिंबल नोट करना है, ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करें, हैं सॉल्यूशन चेक करें बच्चों। सॉल्व करके देखो इसको, आपको यहां पर क्या गिवन है। तो देखो सबसे पहले मैं नोट कर लेता हूं यहां पर इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन की नंबर तो आ रही है 18, प्रोटॉन नंबर आ रही है 16 और न्यूट्रॉन नंबर आ रही है 16। ये तो हमारे पास गिवन है ना। अब यहाँ पर गिवन है तो अब चेक करते हैं हम कि ये एलिमेंट कौन सा हो सकता है और इसका सिंबल कैसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, वी नो, हम जानते हैं कि दी एटॉमिक नंबर ऑफ ए एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस बात को जानते हो। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 है तो बताओ उसका एटॉमिक नंबर यानी कि Z की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो Z इक्वल टू 16। भाई प्रोटॉन की नंबर और Z की वैल्यू, Z एटॉमिक नंबर ही तो होता है। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया था पिछले वीडियो में। तो प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो प्रोटॉन के नंबर हमारे पास 16 है तो Z की वैल्यू भी कितनी आ गई, 16 आ गई। इट मीन्स एटॉमिक नंबर इस एलिमेंट का क्या है, 16 है, ठीक है भाई। एटॉमिक नंबर तो हमको पता लग गया। अगर 16 एटॉमिक नंबर है तो बताओ कौन सा एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट का 16 एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन, सोडियम,
मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। 16 पे कौन आ गया? सल्फर आ गया। ठीक है ना। तो नाम लिखते हैं हम उसका, एटम का। द एलिमेंट इज, यहां पे लिख रहा हूं मैं, द एलिमेंट इज सल्फर। एलिमेंट कौन सा है? सल्फर। और इसको किस तरह से डिनोट करते हो? एस से। भाई एलिमेंट का पता लग गया। अब आपको यहां पर इसका मास नंबर निकालना है। मास नंबर, मास नंबर कह दूं मैं, चाहे एटॉमिक मास कह दूं। तो मास नंबर के लिए आपको पता है क्या होता है? फॉर्मूला क्या बताया था? मास नंबर ए इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को ऐड कर दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कॉल्ड मास नंबर। तो देखो यहां पर प्रोटॉन के नंबर बताओ 16, न्यूट्रॉन के नंबर बताओ 16। तो बच्चों इसका सल्फर का मास नंबर कितना आया? 32। मास नंबर कितना आ गया? 32। ठीक है ना। अब यहाँ पर चेक करना है हमको, एक जगह पे गड़बड़ आ रही है ललाओ। कहाँ पे गड़बड़ आ रही है? कि इलेक्ट्रॉन हमको ये बताया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने हमको बताया था कि किसी एलिमेंट के जितने प्रोटॉन की नंबर होती है उसका वही एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर जितना होता है उस एलिमेंट में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को सोच रहे होंगे ना कि सर आपने तो ऐसा कह दिया, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही घटित हो रहा है ना। तो देखो टेंशन मत करो, इसको निकालते हैं। अब देखो प्रोटॉन की नंबर 16 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की नंबर 16 होती तो ये स्पीसीज कैसी होती? न्यूट्रल होती कि नहीं होती? भाई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल होते तो स्पीसीज न्यूट्रल होती कि नहीं होती? अब ये स्पीसीज न्यूट्रल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नंबर ज़्यादा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू कम है, तो स्पीसीज न्यूट्रल नहीं है। ये तो क्या फॉर्म कर रहा है? कोई आयन फॉर्म कर रहा है, और जब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो नेगेटिव आयन ही फॉर्म कर रहा है ये। ठीक है ना। तो सल्फर यहाँ न्यूट्रल स्पीसीज की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, ये तो आयोनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इंक्रीज हो रही है प्रोटॉन नंबर से। भाई बात को सुनो और समझो। तो यहाँ लिख दूं, द स्पीसीज इज नॉट न्यूट्रल। अब न्यूट्रल क्यों ना है? एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई सही बात कह रहा हूं ना मैं? भाई प्रोटॉन की नंबर इलेक्ट्रॉन की नंबर के इक्वल ना है तो स्पीसीज न्यूट्रल कैसे है सके? नहीं हो सकती है ना। तो कैसी है बताओ? इट इज एनाइन, इट इज एनाइन विद चार्ज इक्वल टू, कितना चार्ज होना चाहिए बताओ? इक्वल टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन की जितनी नंबर बढ़ रही है उतना चार्ज है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की नंबर कितनी बढ़ रही है प्रोटॉन से? 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन की नंबर बढ़ रही है तो स्टूडेंट्स यहां पर चार्ज क्या आएगा? -2। भाई इलेक्ट्रॉन की नंबर प्रोटॉन से 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर -2 चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? और अगर इस पर -2 चार्ज है तो सिंबल क्या होगा? देन द सिंबल इज
अब देखो सिंबल कैसे बनाएंगे हम। सल्फ़र तो पता लग ही गया, सल्फ़र है, और इस पर आपको चार्ज शो करना है -2, और यहाँ पर इसका जेड लिखो कितना है 16, और यहाँ पर इसका ए लिखो कितना है 32। तो ये सिंबल आएगा आपके एलिमेंट का। समझ गए किस तरह से मैंने किसी भी चार्ज स्पीशीज का सिंबल निकाला है। क्लियर है ना? तो चलो समझ लो ढंग से इसको, अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है बच्चों पहला आइसोटोप। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स को आप प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। आइसोटोप्स कैसे हो सकते हैं? तो देखो, कुछ एलिमेंट के एटम्स ऐसे होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ठीक है ना? एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर उसके डिफरेंट हैं, यानी कि उसके अंदर मास नंबर अगर डिफरेंट है तो स्टूडेंट्स उन सभी एटम्स में कौन कौन सेम हो सकते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉन सेम हो सकते हैं, प्रोटॉन सेम हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर सेम है तो डिफरेंट कौन की नंबर होगी? डिफरेंट होगी न्यूट्रॉन की नंबर, है ना भाई? मास नंबर अगर डिफरेंस हो रही है तो ध्यान से सुनो मेरी बात को, एटॉमिक नंबर तो सेम है और मास नंबर डिफरेंस है। तो एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर भी कैसी है? सेम है। और मास नंबर बनती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एडिंग से। तो डिफरेंट कौन की नंबर रह जाएगी? न्यूट्रॉन की नंबर नहीं होगी डिफरेंट। ठीक है ना? तो देखो मैं इसको डिफाइन करता हूं, फिर आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। दोज एलिमेंट which atoms have, ऐसे एलिमेंट जिनके एटम हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास लिख दो या मास नंबर लिख दो। डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है ना? क्या बोलोगे? आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है ना? अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों हम। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप हैं? 3। ठीक है ना? और इनका नाम लिख रहा हूं मैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। प्रोटियम को तो डिनोट करते हैं हम बच्चों 1H1 से, ड्यूटेरियम को डिनोट करते हैं 1H2 से, और ट्राइटियम को डिनोट कर रहा हूं 1H3 से। ध्यान रखना भाई, कहां पर मैं Z लिख रहा हूं, कहां पर मैं A लिख रहा हूं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों को। ठीक है ना? तो ये इनका डेनोशन हो गया भैया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का। हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप हैं? 3। अब देखो चेक करते हैं हम इन सब के अंदर कि किसकी नंबर डिफरेंस है ना? तो देखो बच्चों, सबसे पहले चेक करते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना? प्रोटॉन की नंबर चेक करते हैं। प्रोटियम के अंदर प्रोटॉन 1 है, ड्यूटेरियम के अंदर भी प्रोटॉन 1 है, ट्राइटियम के अंदर भी प्रोटॉन 1 है, क्योंकि प्रोटॉन की नंबर किसके इक्वल है? उसकी एटॉमिक नंबर के इक्वल है ना? तो एटॉमिक नंबर तो सबका क्या है? 1 ही है। अब देखो चेक करो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर चेक कर ले।
इलेक्ट्रॉन कितने कितने हैं। तो देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर के इक्वल है, इसमें भी 1 है और इसके अंदर भी 1 है। ठीक है भाई। अब देखें साहब किसको, न्यूट्रॉन को चेक करो, कितने न्यूट्रॉन इसके अंदर। प्रोटियम के अंदर स्टूडेंट्स एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, 0, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस भाई इसका जो एटॉमिक मास है वो 1 है, तो प्रोटॉन के नंबर 1 है, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। और इसके पास न्यूट्रॉन की नंबर कितनी होनी चाहिए, इसके पास न्यूट्रॉन 1 है और इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब तुम चेक करो इसकी मास नंबर, है ना भाई, मास नंबर चेक करें, डिफरेंस देगा ना है। मास नंबर को डिनोट करेंगे किससे, ए से। इसका 1, इसका मास नंबर 2, इसका 3। अब बताओ मेरे को क्या डिफरेंस है, चेक करो। मास नंबर डिफरेंस अतः करना है सबकी, है ना। प्रोटॉन नंबर सबकी कैसी है, सेम। इलेक्ट्रॉन नंबर सबकी कैसी है, सेम। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर सेम है तो एटॉमिक नंबर भी इनकी सबकी क्या है, सेम। लेकिन डिफरेंस कौन हो गई, मास नंबर हो गई ना। और मास नंबर के साथ साथ और कौन है डिफरेंस, न्यूट्रॉन की नंबर। यानी कि जो भी आइसोटोप अगर कोई फॉर्म हुआ है तो इसको देखकर, टेबल को देखकर हमको ये नहीं पता लग रहा है क्या कि कोई भी आइसोटोप अगर फॉर्म हुआ है बच्चों तो वो किससे हुआ है, न्यूट्रॉन की डिफरेंट नंबर से हुआ है। भाई न्यूट्रॉन की नंबर ही तो डिफरेंट रहेगी इसके अंदर, बाकी तो सब कैसे हैं, सेम है। बाकी सब कैसे हैं, सेम है। चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, इसको नोट कर लो आप, है ना। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, उसमें भी चेक कर लेना इसी तरह से। देखो हाइड्रोजन की तरह ही एग्जाम्पल नंबर 2, कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप। कार्बन के भी कितने आइसोटोप होते हैं, 3। कौन कौन से देखो, 6C12, 6C13 और 6C14, ये 3 आइसोटोप होते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों इनमें चेक करते हैं हम प्रोटॉन नंबर। तो प्रोटॉन की नंबर यहाँ पर कितनी है, 6। इसके अंदर भी कितनी है, 6। इसके अंदर भी कितनी है, 6। ठीक है ना। प्रोटॉन नंबर तो सबके 6 से 6 है। अब देखो इलेक्ट्रॉन के नंबर चेक करो, 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है। तो प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर तो सबके अंदर कैसी है, 6 है ना। अब न्यूट्रॉन चेक करो, न्यूट्रॉन चेक करो तो देखो इसकी जो भाई न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर होती है ना। अब आपको न्यूट्रॉन की नंबर अगर निकालनी है तो A में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, P को। ठीक है ना। तो देखो इसका A कहाँ है, ये रहा एटॉमिक मास, ये रहा ना। इस एटॉमिक मास में से प्रोटॉन की नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, कितने आए, 6 न्यूट्रॉन, है ना। इसके अंदर कितने आएंगे, 7। इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 8। सही है ना। अरे ठीक है ना। अब देखो इसका एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कौन सा है, इसका कितना है, 12। इसका कितना है, 13 और इसका कितना है, 14। बताओ क्या डिफरेंस है यहाँ पर भी, भाई डिफरेंस बताओ। यहाँ पर भी डिफरेंस कौन है, एटॉमिक मास है तो डिफरेंस है। और एटॉमिक मास में जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, न्यूट्रॉन की नंबर के डिफरेंस के कारण आया है ना। नहीं तो प्रोटॉन की नंबर तो यहाँ पर सबके साथ क्या थी, सेम थी। इसलिए ये क्या हो गए, आइसोटोप हो गए, किसके, कार्बन के। क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सबके पास सेम है लेकिन मास नंबर सबकी डिफरेंस है ना।
चलो और चेक कर लो एक आध एग्जाम्पल। देखो, क्लोरीन हैज़ 2 आइसोटोप। क्लोरीन के पास 2 आइसोटोप हैं। खूब आराम से ध्यान से समझ चेक कर लेना। एक तो होता है 17Cl35 और दूसरा होता है बच्चों 17Cl37, है ना। अब ये देखो यहाँ के अंदर चेक करो तुम, प्रोटॉन नंबर कितने होंगे 17, इसके अंदर भी कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉन की नंबर 17। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर इक्वल आ रही है तो पूरी स्पीसीज अब तक की ये कैसी, न्यूट्रल। समझ गए मेरी बात को, इस बात को ध्यान रखना। स्पीसीज सब कैसी हैं, ये न्यूट्रल स्पीसीज हैं, क्योंकि चार्ज दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। अब देखो भाई साहब, निकालो तुम न्यूट्रॉन के नंबर। न्यूट्रॉन के नंबर निकालो, क्या करोगे 35 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, कितना बचेगा बताओ 18। तो न्यूट्रॉन के नंबर कितनी आ गई 18। और इसके अंदर निकालो, यहाँ पर क्या करोगे 37 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करो, कितनी आ गई 20, है ना। और ए चेक करिए बेटा, एटॉमिक मास इसका तो 35 है और इसका है 37, है ना। तो देखो मास नंबर डिफरेंस है और प्रोटॉन की नंबर सेम है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंस है। अब आपने जितने भी एग्जाम्पल्स को यहाँ पर चेक किया है, इन सब के अंदर क्या हमको ऑब्जर्वेशन किया हमने देखा कि सभी स्पीसीज में जितने भी आइसोटोप की स्पीसीज हैं, सबके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की नंबर तो सेम है, लेकिन किसकी डिफरेंस है, न्यूट्रॉन की नंबर डिफरेंस है ना। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं दिस इम्प्लाइज लगा के इस पॉइंट को नोट कर रहा हूँ, क्लियर है ना। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन and electron are same in isotopes, but number of neutron is different। समझ में आ गई। जो हमारी मेन चीज़ है वो ये आई है निकल के, न्यूट्रॉन की नंबर डिफरेंट है तभी तो इनके एटॉमिक मास डिफर आ रहे हैं। अगर न्यूट्रॉन की नंबर डिफरेंट नहीं होती तो एटॉमिक मास डिफर क्यों आते, है ना। तो ये आइसोटोप्स हो गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं, नोट कर लो इसको, आइसोबार। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आइसोबार। आइसोटोप जो होते हैं वो तो एक ही एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, है ना। एलिमेंट एक ही होता है, उसके एटम्स की मास नंबर डिफरेंस होती है। एलिमेंट तो एक ही होता है ना, जैसे क्लोरीन एक ही एलिमेंट है लेकिन उसके एटम्स कौन हैं, 35 वाला भी है और 37 वाला भी है ना। कार्बन एलिमेंट तो कार्बन है लेकिन उसके एटम्स कौन कौन से हैं, 12 वाला भी है, 13 वाला भी है, 14 वाला भी है। तो एलिमेंट तो सेम होता है आइसोटोप में, एटम की मास नंबर डिफरेंस होती है। यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है, एलिमेंट कैसे डिफरेंट है, ठीक है ना। और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम हैं उन सभी डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनके एटॉमिक नंबर भी कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे ना। तो देखो इसको डिफाइन करता हूं मैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, द एटम्स
of different elements in which mass number is same but atomic number, मास नंबर तो कैसी होती है, सेम होती है, लेकिन एटॉमिक नंबर कैसी होगी, इज डिफरेंट, कॉल्ड आइसोबार। इनको ही क्या बोलोगे, आइसोबार बोलेंगे। ठीक है ना। क्या बात बोली थी मैंने फर्स्ट में, भाई आइसोटोप में तो सेम एलिमेंट के एटम है और आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट के एटम आएंगे। एलिमेंट डिफरेंट होंगे, एक ही एलिमेंट के एटम नहीं होंगे। ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल तो समझ में आवेगो। एग्जांपल लें हम, एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों हम। देखो साहब, ये ले रहा हूँ मैं आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, है ना। क्या लिया मैंने, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सिंबल को जानते हो, एलिमेंट का नेम भी जानते हो आप लोग। तो मेरे को बताओ आर्गन का एटॉमिक नंबर बताओ, पोटेशियम का बताओ और कैल्शियम का। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स कितना, 18। ये तो आपको भाई लर्न होंगे एटॉमिक नंबर तो। और इसका होता है 19 और इसका होता है 20, है ना। अब देखो इसका जो एटॉमिक मास है बच्चों वो होता है 40, इसका भी और इसका भी। तो क्या चीज़ दिख रही है आपको, जेड नंबर, जेड क्या, मास नंबर, सॉरी जेड नहीं, एक ही जो नंबर है, एटॉमिक मास सबका क्या दिख रहा है आपको, सेम। एलिमेंट कैसे भैया, डिफरेंट अते का ना है, बताओ। सभी एलिमेंट डिफरेंट है ना, लेकिन इनके एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। तो चेक कर रहे, देखो इसमें क्या चीज़ अलग मिलती है इसको, इसके अंदर हमको। तो बच्चों देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की नंबर चेक करो। इसमें प्रोटॉन की नंबर इसमें 18, इसके अंदर 19, इसके अंदर 20। ठीक है ना। प्रोटॉन की नंबर तो वही होगी ना जो उसका एटॉमिक नंबर है। अगर प्रोटॉन की नंबर ये है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की नंबर भी कितनी होगी, न्यूट्रल स्पीसीज है, सेम होगी। और अगर इसके अंदर न्यूट्रॉन की नंबर डिटरमाइन करें तो क्या आएगी बताओ। इसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, 40 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा, कितने न्यूट्रॉन बचे बताओ, न्यूट्रॉन कितने बचे, न्यूट्रॉन चेक करो, 22 और या में 21 और इसके अंदर 20। न्यूट्रॉन की नंबर डिफरेंस हो गई। अब भैया यहाँ चेक करो तुम कहा, अब आप लोग चेक कीजिए बच्चों इसका एटॉमिक मास, ए चेक करो कितना है इसका, 40, इसका भी 40, इसका भी 40। ठीक है। तो देखो भैया यहाँ पर सारी चीज डिफरेंस है, प्रोटॉन की नंबर भी डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन की नंबर भी डिफरेंस है, न्यूट्रॉन की नंबर भी डिफरेंस है, लेकिन एक ही चीज सेम है, क्या, एटॉमिक मास। और यही मैंने नोट किया है, एटॉमिक मास सेम होता है ओनली, बाकी सारी चीज़ें डिफरेंस है भाई, है कि नहीं।
तो ये सब जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या होंगे, आइसोबार। चलो एक एग्जांपल और ले लो, देखो 6C14 और 7N14, ठीक है, कार्बन का आइसोटोप है। तो देखो प्रोटॉन नंबर चेक करो, इसमें कितने 6 और इसके अंदर कितने 7। इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करिए 6 7। न्यूट्रॉन के नंबर चेक करिए 14 में से 6 गए तो कितने बच गए 8 और यहाँ पर कितने आए 7। और ए चेक करो यानी कि एटॉमिक मास, इसका भी 14 है और इसका भी 14 है। तो भाई स्टूडेंट्स ध्यान से देख लो बच्चों, आराम से, सब कुछ डिफरेंस है लेकिन क्या सेम है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास सेम है इसलिए दोनों एलिमेंट क्या हैं, आइसोबार हैं। ये सब के सब एलिमेंट्स क्या हैं, आइसोबार हैं। क्या हैं, आइसोबार। तो देखो क्या निकाल सकता हूं मैं कंक्लूजन, देखो इन आइसोबार, आइसोबार के अंदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट सेम बट मास नंबर, मास नंबर को मतलब समझ रहे हैं ना, एटॉमिक मास, ठीक है ना। इज सेम। ये बात यहां पर निकल के आ रही है कि ना आ रही, सबके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम आ रही है, इसलिए ये सब के सब एलिमेंट क्या हैं, आइसोबार हैं। ये आइसोबार हैं और ये भी आइसोबार हैं, ठीक है ना। तो भाई देख लो आराम से चेक करके। तो बच्चों आपने देखो आइसोबार और आइसोटोप दोनों को आज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं बच्चों जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वो सॉरी आइसो न्यूट्रॉनिक भी होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है। तो ऐसे कुछ और टिप्स हैं, शॉर्ट ट्रिक हैं जिनके माध्यम से मैं आपको कुछ और ऐसी जो टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को और क्लियर कराऊंगा। एक वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो में ये सारी टर्म्स आपको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर में। तो ये जानना हमके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे तक काम आने वाली चीज़ें होती हैं। ओके बच्चों, ठीक है।